जीवन पृथ्वी का एक अमूल्य गहना जो इस ग्रह के कोने कोने में फैला हुआ है। क्या आकाश, क्या जल, क्या थल, पृथ्वी पर हर जगह जीवन थिरक रहा है। पृथ्वी के सबसे जटिल प्राणियों में से एक हम इंसानों का आज इस ग्रह पर वर्चस्व है। पृथ्वी की बाकी सभी प्रजातियां अभी भी अपना भोजन ढूंढकर उसे खाने में मग्न हैं, लेकिन हम इंसान सारी बेड़ियों को तोड़ दूसरे ग्रहों पर भी जाने का दमखम रखते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का मूल बीज तो एक ही था। जीवन की अलग अलग शाखाएं निकलती गईं और आज हम इंसान जीवन रूपी इसी विशालकाय वृक्ष की एक छोटी सी शाखा मात्र हैं। हम इंसानों को आज का इंसान बनने में 4 अरब सालों का वक्त लगा है। आज हम इंसानों का इस ग्रह पर वर्चस्व न होता अगर हमारे पूर्वज प्रकृति की मार को सहते हुए नेचुरल सिलेक्शन को न अपनाते। नेचुरल सिलेक्शन प्रकृति का एक बेरहम नियम है। जो शक्तिशाली होता है वही अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकता है और कमजोर को ये प्रकृति स्वीकार नहीं करती। नेचुरल सिलेक्शन को कछुओं के इन बच्चों से समझते हैं। कछुए हमेशा अपने अंडों को समुद्री जीवों से सेफ रखने के लिए समुद्र से दूर एक सुरक्षित स्थान चुनते हैं और समुद्र से दूर कछुए रेत के नीचे अपने अंडों को गाड़ देते हैं ताकि जमीन पर मौजूद कोई जानवर उनके अंडों को ना खा जाए। जब ये अंडे पोषित हो जाते हैं और इनसे कछुओं के नन्हे बच्चे बाहर निकलते हैं तो प्रकृति अपनी बाहें फैलाकर इनका स्वागत करती है। लेकिन अगर इन कछुओं को इस प्रकृति का आनंद उठाना है तो इनको एक कड़ी परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा। जो भी कछुए का बच्चा इस परीक्षा में पास होगा वही इस प्रकृति का आनंद उठा पाएगा और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा पाएगा। जो फेल हुआ उसका ये प्रकृति परित्याग कर देती है। जब कछुओं के बच्चे अंडों से बाहर निकलते हैं तो वो अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वो दूर समुद्र का पानी नजर आ रहा है, वो उस तक पहुंच पाएंगे या नहीं। प्रकृति की कठिन परीक्षा शुरू होती है। कछुओं के नन्हे बच्चे समुद्र की ओर दौड़ लगा देते हैं, लेकिन आसमान में उड़ रहे पक्षी न जाने कब से इन नन्हे बच्चों को अपना भोजन बनाने की ताक में थे और आज इन पक्षियों को अपना पसंदीदा भोजन मिल चुका है। पक्षी इन कछुओं के बच्चों पर हमला कर देते हैं। अब इन नन्हे बच्चों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत तेज दौड़ना होगा। अगर वो आज तेज नहीं दौड़ेंगे तो फिर कभी भी वो इस प्रकृति का आनंद नहीं उठा पाएंगे। जो मजबूत होते हैं वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं और जो कमजोर होते हैं उनकी इस प्रकृति में कोई जगह नहीं। जब मजबूत कछुओं के बच्चे अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो समुद्र की लहरें अपना हाथ फैलाकर इन नन्हे बच्चों को अपने में समेट लेती हैं। अब ये नन्हे बच्चे प्रकृति का आनंद उठा सकते हैं और बड़े होकर अपनी नई पीढ़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रकृति के इसी चुनाव को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। हम इंसान न जाने कितनी ही बार नेचुरल सिलेक्शन से होकर गुजरे हैं और आज भी हम प्रकृति के इसी चुनाव से होकर गुजर रहे हैं। हम पिछले 4 अरब सालों से प्रकृति की मार को सहते हुए आगे बढ़े हैं। हमने ना जाने कितनी ही बार महाप्रलयों को देखा है, ना जाने कितनी ही प्रजातियों को विलुप्त होते हुए देखा है, लेकिन जीने की जिद हमने कभी नहीं छोड़ी और इसी जीने की जिद्दोजहद के चलते हमारा जीवन का सफर बहुत ही रोमांच से भरा रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सफर करने वाले हैं अपने अतीत में। हम जानेंगे कि कैसे सिंगल सेल से आज की ये जटिल लाइफ बनी, कैसे हमने प्रकृति के नेचुरल सिलेक्शन को अपनाया, वो कौन सी घटनाएं थीं जिनके घटने से आज हमारा ये जीवन यहाँ तक पहुँच पाया और इवोल्यूशन यानी कि क्रमिक विकास ने कैसे हमें आज का इंसान बनाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्याम तोमर। स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। अभी से 4 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का माहौल नर्क की तरह था। हर जगह धधकता हुआ लावा फैला हुआ था। लेकिन मेरे, आपके और पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रजातियों के जीवन का सफर 4 अरब साल पहले पृथ्वी के नर्क जैसे माहौल में पानी के अंदर सिर्फ एक कोशिका के रूप में यानी सिंगल सेल के रूप में शुरू हुआ। ये जो आप सेल देख रहे हो ये हमारा पूर्वज है और इस पृथ्वी पर जीवन का सबसे पहला बीज। 4 अरब साल पहले इस सेल ने नींव रखी आज का इंसान बनने की। इस सेल के अंदर डीएनए के रूप में कुछ कोड्स और इंफॉर्मेशन छुपी हुई हैं। इस सेल में मौजूद जीन्स इंफॉर्मेशन को बाहर भेज सकते हैं। तकरीबन 50 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर जीवन सिंगल सेल के रूप में ही बना रहा और 50 करोड़ सालों के बाद जीवन ने एक नया मोड़ लिया। अभी से करीब 3.5 अरब साल पहले और खुद का ही एक क्लोन तैयार करना शुरू कर दिया।
ये एक अद्भुत घटना थी, क्योंकि एक सेल का खुद का क्लोन बनाने से जीवन का एक नए रूप में फिर से नया जन्म हो सकता था और पुराने सेल एक नई पीढ़ी को जन्म दे सकते थे। अगर ये सेल खुद का क्लोन न बना पाते तो पृथ्वी पर जीवन तभी समाप्त हो गया होता जब जीवन के पहले बीज ने जन्म लिया था। 2 बिलियन सालों तक ऐसा ही चलता रहा। पुराने सेल खुद की नई कॉपी बना देते और वो इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास कर देते। लेकिन करीब 2 बिलियन सालों के बाद एक और अद्भुत घटना घटी। हम जमीन के अंदर बिल बनाकर अपने आप को छुपाने लगे। अब हमें डायनासोरों के द्वारा देख पाना आसान नहीं था। हमारे शरीर पर घने बाल थे, तो जब भी हमें सर्दी लगती तो हमारे बाल खड़े हो जाते, जिससे हवा हमारे बालों में कैद हो जाती, जो इंसुलेशन का काम करती और हमें ठंड से बचाती। आपने देखा होगा कि सर्दियों में आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि अब हमें इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, तो अब हमारे शरीर पर बाल भी कम हैं, क्योंकि अब हम अपने अनुकूल वातावरण बना सकते हैं और आर्टिफिशियल चीजों की मदद से वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल भी सकते हैं। खैर, अब भी डायनासोरों का खतरा हमेशा ही बना रहता था, तो हमें चौकन्ना रहना होता था और जिससे पहले डायनासोर हमें देखें उससे पहले हमें उनका आभास होना चाहिए था। हमारे देखने, सुनने और डायनासोरों को सूंघने की क्षमता बढ़ती गई। हम इंसानों के लिए अगर कोई अच्छी चीज हुई है तो वो थे डायनासोर। उन्हीं की वजह से आज हमारे पास एक तेज दिमाग और पावरफुल सेंसेज हैं। इससे पहले हमारे पूर्वज अंडे दिया करते थे, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि जहां खुद अपनी जान बचाने के लिए लेने के देने पड़ रहे थे, तो ऐसे माहौल में भला ये अपने अंडों की देखभाल कैसे करते। तो इन्होंने एक बार फिर से नेचुरल सिलेक्शन को अपनाया और कुदरत ने इन्हें एक और शक्ति दी। वो शक्ति थी एक जिंदा बच्चे को जन्म देने की, और उन नन्हे बच्चों को भोजन देने के लिए हमारी स्वीट ग्लैंड्स विकसित होकर मेमोरी ग्लैंड में बदल गईं, जिससे अब हम इस काबिल हो गए कि अपने नन्हे बच्चों को दूध पिलाकर उनकी भूख शांत कर सकते थे। इस दुनिया में सरवाइव करना आसान हो गया। ये सिंगल सेल से इंसान बनने के सफर में हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस छोटे से जीव से लगभग 4000 प्रजातियां विकसित हुईं, एक छोटे से चूहे से लेकर बड़ी व्हेल तक और हम इंसानों तक। यहाँ से मैमल्स का जमाना शुरू हो गया। लेकिन अभी भी पृथ्वी पर हुकूमत चल रही थी डायनासोरों की, लेकिन कुदरत के सामने किसी की भी नहीं चलती। अभी से 65 मिलियन साल पहले एक बार फिर से पृथ्वी पर महाविनाश की घटना घटी। एक माउंट एवरेस्ट के साइज की चट्टान अंतरिक्ष से तेज रफ्तार से आई और मेक्सिको के पास खाड़ी में जा टकराई। उस एस्ट्रॉयड के टकराने से पृथ्वी पर एक महाप्रलय आई। धूल के बादलों ने संपूर्ण पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिया। इम्पैक्ट की वजह से जगह जगह पर ज्वालामुखी फटने लगे। पृथ्वी पर तीव्र भूकंप आने लगे। पृथ्वी पर तापमान इतना बढ़ गया कि इस पर चारों तरफ आग ही आग थी। वेजिटेशन जलकर ध्वस्त हो गया। डायनासोर जलकर राख में तब्दील हो गए। अकेले डायनासोर ही नहीं, बल्कि अन्य बड़ी बड़ी प्रजातियों के जीव भी अपना दम तोड़ने लगे। ये प्रलय इतनी भयानक थी कि हमारे पास अब सरवाइव करने का सिर्फ एक ही चारा था, जिनको खाकर हमारे पूर्वज जिंदा रहे। अगर आप घर में कोई कॉकरोच देखें तो उसको थैंक यू जरूर बोलना, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हमारा अस्तित्व है। अब पृथ्वी पर मैमल्स डोमिनेट कर रहे थे। उस समय हमारा साइज केवल 6 इंच का था। धीरे धीरे पृथ्वी की परिस्थितियां फिर से बदली। महाप्रलय को अब 5 मिलियन साल बीत चुके थे। वनस्पति जीवन ने एक बार फिर से पृथ्वी को हरा भरा कर दिया। पेड़ों पर फल लगने लगे और पकने लगे, जिनमें वो सारे पोषक तत्व मौजूद थे जो हमें चाहिए थे। सीधी सी बात है, हम जितना खाना खाएंगे उतना ही लंबा जीवन जिएंगे। लेकिन परेशानी ये थी कि फल पेड़ों पर उगते थे और हम जमीन पर रहते थे। और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हमारा एवोल्यूशन कुछ ऐसे हुआ कि अब हम आने वाले 10 मिलियन सालों तक पृथ्वी का टेम्परेचर शिफ्ट होने लगा। जंगल सूखते गए और छोटे होते गए, जिस वजह से खाने की किल्लत बढ़ने लगी। ऐसे में नेचुरल सिलेक्शन ने फिर से अपना काम किया। हमारी पूंछ गायब होती गई, हमारे हाथ लंबे होते गए, जिससे हम अपनी बाहों को स्ट्रेच करके फलों को आसानी से तोड़ सकते थे। हम हमेशा पेड़ों की डालियों से चिपके रहते थे। पृथ्वी के तापमान में आए बदलावों ने हमारे पूर्वजों को भी हमेशा के लिए बदल दिया। हम पृथ्वी के माहौल के हिसाब से ढलते गए और मदर नेचर हमें बदलती गई। लेकिन पृथ्वी का ये बदलाव यहीं नहीं रुका। अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट्स खिंचने लगीं, जिससे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ और इसके किनारों पर 3500 मील लंबी पर्वतमालाएं बनी।
कभी इंडियन ओशियन से पैदा हुए बादल पूरे अफ्रीका में पानी बरसाते थे, लेकिन अब उन बादलों को ये पर्वतमालाएं रोक रही थीं, जिस वजह से अफ्रीका के उस क्षेत्र में सूखा पड़ने लगा, पेड़ खत्म होने लगे, जंगल खत्म होने लगे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि हमारे पूर्वज अफ्रीका के उसी भाग में फंसे हुए थे जहाँ सूखा थी। प्रकृति का ये बदलाव बहुत बड़ा था, क्योंकि अब हमें भोजन नहीं मिला तो हमारा सिंगल सेल से इतने कॉम्प्लेक्स जीव बनने तक का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। अब हमें अपने आप को बचाने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जैसा आज से पहले हमारे किसी भी पूर्वज ने नहीं किया था। अभी से 4.4 मिलियन साल पहले हम आर्टिपिथिकस रेमिडस थे। हम 4 फीट लंबे थे और हमारा दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था। कभी यहाँ पर घना जंगल था, लेकिन अब एक आधी पेड़ नजर आते हैं। हम इन पेड़ों की टहनियों पर खड़े हो सकते हैं, इन पर चल सकते हैं और छोटी छोटी शाखाओं पर लगे फलों को खाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी भूख शांत करने के लिए अब यहाँ पर पर्याप्त भोजन नहीं है। जो भी पेड़ मौजूद हैं वो दूर दूर हैं, तो अब हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल कूद करते हुए नहीं जा सकते। अब हमें उन दूसरे पेड़ों तक जमीन पर उतरकर चलकर ही जाना पड़ेगा। 2.3 मिलियन साल पहले हम होमो हैबिलिस थे, जिन्हें हैंडीमैन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले टूल यानी पत्थर के औजार की खोज की, जो इनके पूरे भविष्य को बदलने वाला था। ईस्ट अफ्रीका में अब हम इकलौते ऐसे प्राणी थे जो अपनी किस्मत का निर्धारण कर सकते थे, क्योंकि अब हमारे हाथों में पत्थर के हथियार थे, जिनका उपयोग हम शिकार करने के लिए कर सकते थे। हमसे पहले आज तक किसी ने भी ऐसी आर्टिफिशियल चीज नहीं बनाई थी। हम सबसे अलग थे। ऐसा हमने अपनी बुद्धि के दम पर किया। ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, अभी तो हमारे द्वारा बहुत कुछ बनाया जाना बाकी था। अपनी भूख शांत करने के लिए हमें दूसरे जानवरों द्वारा किए गए शिकार को उनसे छीनना पड़ता। कभी कभी तो हमें अपने भाई बंधुओं से ही लड़ाई करके खाना छीनना पड़ता, और ऐसा करने में हम सफल भी हो जाते। अब हमारे हाथों में एक शानदार टूल था। समय के साथ हम पत्थर के औजारों को जितना इस्तेमाल करते गए, उतना ही हम उनको अच्छी तरह से पकड़ने में सक्षम होते गए। समय के साथ हमारे हाथों के अंगूठे बड़े होते गए, जिस वजह से टूल्स को होल्ड करना आसान हो गया। आज भी हमारे दैनिक जीवन में अंगूठे का बहुत उपयोग है। बिना अंगूठे के तो मानो हम अधूरे ही हैं। आज आप जिस पेन को पकड़कर लिख पाते हो, ये संभव हो पाता है सिर्फ अंगूठे की वजह से। इसके अलावा हम अन्य चीजों को अपने हाथों में बड़ी ही आसानी से होल्ड कर सकते हैं। ऐसा हो पाता है सिर्फ एक ही वजह, पत्थरों के जो टूल्स यूज किए थे, उन्होंने हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को ही बदल दिया। क्रमिक विकास चलता रहा और आज से 1.8 मिलियन साल पहले हम होमो इरेक्टस बने। यहाँ से पहले तक हम स्कैवेंजर्स थे, जो किसी और के द्वारा किए गए शिकार को चुरा लेते। लेकिन अब हम हंटर बन चुके हैं। अब हम खुद से शिकार करते हैं और भोजन की किल्लतों को दूर करते हैं। अब हमने अपनी प्रजाति के लोगों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। हम साथ मिलकर शिकार करते हैं और साथ में खाते हैं। अब हम बहुत तेज दौड़ सकते हैं, इतना तेज कि अपने शिकार को ही धराशायी कर सकें। एक दिन एक चमत्कार हुआ। आसमान से बिजली गिरी और आग लगी, जो हमें गर्माहट दे रही थी और हमें ठंड से बचा रही थी। उस आग में कुछ जंगली जानवर भी जलकर मारे गए। मीट हमारे लिए बहुत कीमती थी, तो हमने मीट को वेस्ट करना सही नहीं समझा। हमने जो बड़ा ही स्वादिष्ट था और चबाने में भी आसान, हम टूल्स का इस्तेमाल करते, भाषा का इस्तेमाल करते। हमने खेती करना सीखा, हमने पशुओं को पालना सीखा, हमने ग्रुप्स में रहकर गांवों और शहरों का निर्माण किया। हमने पहिए की खोज की, हमने रेल बनाई, हवाई जहाज बनाए, रॉकेट्स बनाए। कभी भोजन की तलाश में हमने पेड़ों को छोड़ जमीन पर अपना पहला कदम रखा था, लेकिन आज हम ज्ञान की भूख में चंद्रमा पर अपना पहला कदम रख चुके हैं। हमने संस्कृतियां बनाई, हम पृथ्वी के कोने कोने में फैल गए। हमने ज्ञान और विज्ञान को समझा। कभी हमें भोजन की भूख हुआ करती थी, लेकिन आज हमें ज्ञान और कुछ नया सीखने की भूख है। हमारी जर्नी शुरू हुई थी एक सिंगल सेल से, लेकिन आज हम बेहद जटिल और बुद्धिमान इंसान बन चुके हैं। सिंगल सेल से इवॉल्व होते हुए आज का बुद्धिमान इंसान बनने तक के सफर में हमने न जाने कितनी ही बार प्रकृति की मार को झेला, भीषण आपदाओं को झेला, लेकिन हमने जीने के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ा। हम सीखते गए और प्रकृति के बदलते हुए माहौल में ढलते गए। आज जीवन के इस सफर में हम बहुत आगे निकल आए हैं, लेकिन आज भी हम सीखते ही जा रहे हैं
और अपनी आने वाली पीढ़ियों के साथ अपना अनुभव और ज्ञान शेयर करते जा रहे हैं। हमारे क्रमिक विकास का सफर यही खत्म नहीं होता। अभी तो हमें बहुत आगे जाना है, नई नई मुश्किलों का सामना करना है और अपनी सभ्यता को ब्रह्मांड के कोने कोने में फैलाना है। तो दोस्तों, ये था सिंगल सेल से इंसान बनने तक का सफर। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।